इस वीडियो के अंदर हम चिड़िया का गीत कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले करेंगे हम बातचीत के लिए। प्रश्न नंबर 1, पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है या नहीं, कारण भी बताइए। बच्चों, आवश्यक का मतलब होता है जरूरी। यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो पशु पक्षी होते हैं, क्या उनके लिए घर जरूरी है या नहीं। और बच्चों, आपका जो भी आंसर हो ना, अगर आप हाँ बोलो तो आपको उसका रीजन बताना है, अगर आप ना बोलो तो आपको उसका रीजन बताना है। तो आप इसका उत्तर लिखोगे, हाँ, पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है क्योंकि घर उन्हें अपने बच्चों को पालने, कठोर मौसम से बचने और शिकारियों से खुद को बचाने के लिए सुरक्षित स्थान देता है। तो हाँ बच्चों, जो पशु पक्षी होते हैं ना, उनके लिए घर जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, घर जब होता है उनके पास तो वो अपने बच्चों को पालते हैं घरों के अंदर। और बच्चों, जब कठोर मौसम होते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा बारिश होती है या ठंड होती है या फिर गर्मी होती है, तो बच्चों वो जो कठोर मौसम होता है ना, तो जो उनका घर होता है, तो पशु पक्षियों को उनका घर उस कठोर मौसम से बचाता है और बच्चों शिकारियों से भी बचाता है। फिर प्रश्न नंबर 2 है, आपके परिवार के सदस्य घर से बाहर क्यों जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो घर से बाहर क्यों जाते हैं। तो बच्चों देखिए, जो परिवार के लोग होते हैं ना, वो तरह तरह के रीजंस की वजह से घर से बाहर जाते हैं। जैसे कुछ लोग जो हैं वो घर से बाहर जाके काम करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो स्कूल जाते हैं ना। तो आप इसका उत्तर लिखोगे, मेरे परिवार के सदस्य काम, स्कूल, आवश्यक चीजें खरीदने, डॉक्टर को दिखाने के लिए और रिश्तेदारों से मिलने के लिए घर से बाहर जाते हैं। तो बच्चों, क्यों जाते हैं? देखिए, स्कूल के लिए बाहर जाते हैं, काम पे जाने के लिए बाहर जाते हैं, जैसे कोई जरूरी चीज खरीदनी है तो उसको खरीदने के लिए बाहर जाते हैं, डॉक्टर को दिखाने के लिए या फिर रिश्तेदारों से मिलने के लिए। अब प्रश्न नंबर 3 है, जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं तो आपको कैसा लगता है और क्यों। तो बच्चों, आपको ये बताना है कि जब आपके फैमिली मेंबर्स घर से बाहर जाते हैं तब आपको कैसा लगता है, और जब वो घर पर वापस आते हैं तब कैसा लगता है। तो आप इसका उत्तर लिखोगे, जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं तब मैं उदास हो जाती हूँ क्योंकि मुझे उनकी याद आती है। जब वे वापस आते हैं तब मैं खुश हो जाती हूँ क्योंकि घर फिर से भरा भरा लगता है। तो बच्चों, लड़कियां लिखेंगी जाती हूँ और लड़के लिखेंगे जाता हूँ। प्रश्न नंबर 4, जब कोई अतिथि आपके घर आता है या आप किसी संबंधी के यहाँ जाते हैं तो आपको कैसा लगता है। तो बच्चों, अतिथि हम कहते हैं मेहमान को। आपको ये बताना है कि आपके घर पे जब कोई मेहमान आता है तब आपको कैसा लगता है, या फिर जब आप किसी के घर जाते हो, किसी दूसरे के घर जाते हो आप, तब आपको कैसा लगता है। तो आप इसका उत्तर लिखोगे, जब कोई अतिथि मेरे घर आता है या मैं किसी संबंधी के यहाँ जाती हूँ तब मुझे उत्साह और खुशी महसूस होती है। प्रश्न नंबर 5, क्या आपको लगता है कि पक्षियों की तरह हम भी धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर उनकी तरह ही संसार देखते हैं। अपने अनुभव साझा कीजिए। तो बच्चों देखिए, जैसे पक्षी होते हैं ना, वो धीरे धीरे करके बड़े होते हैं ना, तो आपको ये बताना है कि क्या आपको भी ऐसे ही लगता है कि हम जो हैं हम भी धीरे धीरे करके बड़े होते हैं पक्षियों की तरह और फिर संसार देखते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखोगे, हाँ, मुझे लगता है कि हम भी पक्षियों की तरह धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर उनकी तरह ही संसार देखते हैं। पहले मुझे लगता था कि मेरा घर ही सब कुछ है, लेकिन बड़े होने पर समझ आया कि संसार बहुत बड़ा है। अब हम करेंगे कविता की बात। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर में एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे ना आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके विकल्प दिए गए हैं। आपको क्या करना है, आपको जो सही विकल्प है ना उन पर टिक लगाना है। तो बच्चों, जो पहला प्रश्न है ना, उसके अंदर आपको ये बताना है कि घोंसले से संबंधित जो जो बातें दी गई हैं उनमें से कौन कौन सी बातें ठीक हैं। तो बच्चों देखिए, घोंसला पक्षियों का घर होता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, तो आप इस पर टिक लगा दोगे। घोंसला सूखे तिनकों से बनाया जाता है, तो बच्चों इस पे भी आप टिक लगाओगे। फिर है, कुछ पक्षियों का घोंसला हमारे घरों में भी होता है, तो बच्चों ये बात भी ठीक है, आप इस पे भी टिक लगा दोगे। फिर नेक्स्ट है, कविता में अंडे जैसा था आकार का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है। तो बच्चों, आपको ये बताना है कि कविता के अंदर जो बात कही गई थी अंडे जैसा था आकार, तो आपको बताना है कि ये बात किसके लिए कही गई थी। संसार के लिए, आकाश के लिए
घर के लिए या घोंसले के लिए। तो बच्चों किसके लिए कही गई है? घर के लिए कही गई है ना। चिड़िया सबसे पहले कहाँ पे होती है? तो बच्चों चिड़िया सबसे पहले अंडे में थी अपने, है ना। तो कहाँ किस में थी? वो अपने घर के अंदर थी। तो घर को ही वो अपना, अच्छा अंडे को ही वो अपना घर समझती थी। फिर है गा, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। इन पंक्तियों में इतना सा का अर्थ है। तो बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि इतना सा का क्या अर्थ है। तो आप टिक लगा दोगे, बहुत छोटा। ओके, तो बच्चों इतना सा क्या होता है? बहुत छोटा। फिर 2 है, प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों का मिलान उनके नीचे दी गई उपयुक्त पंक्तियों से कीजिए। तो बच्चा आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको पंक्तियों का मिलान करना है। तो पहला है, फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। तो आप बच्चों इसको किससे मिला दोगे? इसको आप मिलाओगे, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। उसके बाद है, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार। तो बच्चों आप इसको मिला दोगे, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। फिर नेक्स्ट है बच्चों, फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार। इसको आप मैच कर दोगे, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर है नेक्स्ट, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। तो बच्चों ये आप किससे टिक करोगे? ये आप टिक करोगे, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर है, सोचिए और लिखिए। प्रश्न नंबर 1, चिड़िया को ये संसार कब कब छोटा लगा? तो बच्चों कब कब छोटा लगा? देखिए चिड़िया को संसार अंडे में, घोंसले में और पेड़ की शाखाओं पर छोटा लगा। प्रश्न नंबर 2, खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने क्या क्या देखा होगा जिससे उसे लगा कि संसार बहुत बड़ा है? तो बच्चों क्या क्या देखा था उसने? देखिए आप लिख दो, उसने लोगों, पेड़ों, पहाड़ों, जानवरों और घरों आदि को देखा होगा। फिर है, सुबह शाम पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों ऐसा क्यों होता है? आप इसका उत्तर लिखोगे, पक्षी सुबह शाम इसलिए चहचहाते हैं ताकि सबको पता चल जाए कि सुबह और शाम हो गई है। ये उनके आपस में बात करने का तरीका भी है। फिर है बच्चों, समझ और अनुभव। प्रश्न 1, जब कोई शिशु चिड़िया घोंसले से बाहर आती है तो उसे लगता है कि संसार बहुत बड़ा है। क्या आपको भी घर से बाहर निकलते समय ऐसा ही अनुभव होता है और क्यों? तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखोगे, हाँ मुझे भी ऐसा ही अनुभव होता है। इसका कारण ये है कि जब हम अपने घर के सीमित और परिचित वातावरण से बाहर निकलते हैं तो हमें हर चीज नई और अलग लगती है, जिससे हमें संसार बहुत बड़ा महसूस होता है। तो बच्चों देखिए हमारे घर के अंदर हमारा घर का जो एरिया होता है वो कैसा होता है? वो सीमित होता है, कम होता है ना। और बच्चों हमारा जो घर होता है उसमें जितने भी लोग रहते हैं, घर की चीजें होती हैं वो क्या होती हैं? वो परिचित होती हैं, हमारी जानी पहचानी होती हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि संसार छोटा है। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं हमें नई नई चीजें दिखती हैं, हमें अलग अलग चीजें दिखती हैं, है ना, बहुत सारी चीजें दिखती हैं। तब हमें पता चलता है कि संसार जो है वो कैसे है बच्चों, बहुत ज्यादा बड़ा है। फिर दूसरा है, एक शिशु पक्षी की तरह आप भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब तक आप में भी कई परिवर्तन आए हैं। नीचे दिए गए शीर्षकों के अनुसार अपने अंदर आए परिवर्तनों को लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे ना आपको बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि आपके अंदर क्या क्या परिवर्तन आए हैं। तो देखिए बच्चों, शारीरिक परिवर्तन क्या है आपका? देखिए आप लिखोगे, मेरी लंबाई बढ़ी है, मेरा वजन बढ़ा है और मेरे बाल लंबे हो गए हैं। तो बच्चों जब आप छोटे थे, है ना, तो आपकी हाइट कम थी, आपका वजन कम था और आपके बाल भी छोटे छोटे होंगे, है ना। लेकिन अब जब आप बड़े हो गए हो तो आपकी हाइट बढ़ गई होगी, वजन बढ़ गया है ना, और बाल भी आपके लंबे हो गए। फिर है रुचियों में परिवर्तन। बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि आपकी पसंद में जो आपको चीजें पसंद थी उनमें क्या चेंजेस आए। तो आप लिखोगे, अब मुझे किताबें पढ़ना, चित्रकारी करना और दोस्तों के साथ खेलना अच्छा लगता है। फिर है समझ में परिवर्तन। आप लिखोगे, अब मैं पहले से ज्यादा चीजें समझती हूँ, मुझे पता है कि क्या सही है और क्या गलत। बच्चों लड़के लिखेंगे समझता हूँ और लड़कियां लिखेंगी समझती हूँ। फिर है खान पान में परिवर्तन। आप लिखोगे, अब मैं कई तरह का खाना खाता हूँ,
या खाती हूँ, जैसे रोटी, चावल, दाल, फल और सब्जियां। चित्रकारी, अब मैं अलग अलग तरह की तस्वीरें बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। तो बच्चों लड़के लिखेंगे सकता हूँ, लड़कियां लिखेंगी सकती हूँ। फिर है खेल, अब मैं कई तरह के खेल खेलता हूँ या खेलती हूँ, जैसे दौड़ना, पकड़म पकड़ाई और क्रिकेट। फिर है बच्चों गाना संगीत, मुझे अलग अलग तरह के गाने सुनना और गुनगुनाना अच्छा लगता है। फिर है पढ़ना लिखना, अब मैं अपनी किताबें पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ और छोटे छोटे वाक्य लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। बच्चों लड़के लिखेंगे सकता हूँ, लड़कियां लिखेंगी सकती हूँ। फिर है नृत्य और अभिनय, मुझे गाने पर नाचना और अलग अलग तरह के किरदार निभाना अच्छा लगता है। फिर बच्चों ये जो प्रश्न नंबर 3 है ना, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, इसमें आपको बहुत छोटा सा लिखना है, आप एक लाइन में लिख दोगे। तो देखिए पहले मैं आपको बता दूं क्या है। आपको ये बताना है कि जब आपने ये जो नीचे लिखी हुई चीजें हैं इनको पहली बार देखा था तो आपको कैसा लगा था। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन सी चीजें, जैसे रेलगाड़ी, मेट्रो ट्रेन, मॉल, समुद्र, पहाड़, वायुयान, जलयान, जंगल, 4 या 6 वीथियों वाली सड़कें, खेत, रेगिस्तान या नदी, है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों हमें कैसा लगा था, हमें खुशी होती है ये सब देख के या फिर हम हैरान हो जाते हैं। तो ये आप खुद से कर लीजिएगा। फिर है चित्रों की भाषा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ना आपको पहले जो चित्र दिया गया है इसमें क्या नजर आ रहा है, इसमें जो एक चिड़िया है ये आसमान में उड़ रही है ना। और कैसे बच्चों इसके पंख हैं, इसके पंख जो है वो फैले हुए हैं। तो ये जो चित्र है इससे, ये जो बच्चों चित्र है, आपको ये बताना है कि कविता में कौन सी ऐसी पंक्तियां हैं जो इस चित्र से मिलती हुई हैं। मतलब इस चित्र के अंदर जो हो रहा है वही उन पंक्तियों में कहा गया है। तो बच्चों क्या है, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। और बच्चों दूसरा चित्र क्या है, इसमें देखिए ये जो चिड़िया है ये अंडे में से बाहर निकली है ना। तो ये बच्चों ये जो पिक्चर है ये कौन सी लाइन्स में है, देखिए सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। नेक्स्ट है बच्चों अनुमान और कल्पना। प्रश्न नंबर 1, कविता की पंक्ति आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, चिड़िया ने इतनी दूर तक उड़ान क्यों भरी होगी। तो बच्चों आप इसको उत्तर लिखोगे, चिड़िया शायद इसलिए दूर तक उड़ी क्योंकि उसे खुला आसमान अच्छा लगा होगा और वह नई नई जगह देखना चाहती होगी। बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, पक्षी खुले आकाश में बहुत दूर तक उड़ते हैं, लंबी दूरी, हजारों पेड़ों और सैकड़ों घोंसलों के बीच पक्षी अपना घोंसला कैसे ढूंढते होंगे। तो बच्चों कैसे ढूंढते होंगे, तो देखिए बच्चों पक्षियों को ना अपने घोंसले की पहचान होती है, उन्हें आसपास की जगहों की पहचान होती है, उन्हें दिशा ज्ञान होते हैं, मतलब उन्हें पता होता है कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। और बच्चों पक्षियों को ना क्या क्या होता है बच्चों, जो गंध होती है, मतलब जो स्मेल होती है, वो उससे भी पहचान लेते होंगे कि उनका घोंसला कहाँ पर है। और बच्चों आवाजों से भी वो ढूंढ लेते होंगे, है ना। तो आप इसको उत्तर लिखोगे, पक्षी अपना घोंसला किसी पहचान, दिशा ज्ञान, गंध या आवाज से कारण ढूंढ लेते होंगे। प्रश्न नंबर 3, पक्षियों ने आकाश में उड़कर जाना कि संसार बहुत बड़ा है, हमारे पूर्वजों को ये बात कैसे पता चली होगी। तो बच्चों कैसे पता चली होगी, देखिए दूर दूर तक घूमकर पता चली होगी, है ना। तो आप इसका उत्तर लिखोगे, हमारे पूर्वजों ने दूर दूर तक घूमकर ये अनुमान लगाया होगा कि ये संसार बहुत बड़ा है। प्रश्न नंबर 4, जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो घर के बड़े बूढ़े आपको कुछ निर्देश देकर भेजते हैं, क्या पक्षियों के माता पिता भी उन्हें उड़ने से पूर्व कुछ निर्देश देते होंगे, यदि हाँ तो वह निर्देश क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए बच्चों आपने देखा होगा कि जब आप घर से बाहर जाते होंगे तो आपके घर के जो बड़े हैं वो आपको इंस्ट्रक्शन देते होंगे, है ना। वो क्या कहते होंगे आपसे कि ध्यान से जाना, सड़क पे ध्यान से चलना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, है ना। तो आपको बताना है कि जो पक्षियों के माता पिता हैं वो उन्हें क्या समझाकर, क्या इंस्ट्रक्शन भेजकर, फिर क्या इंस्ट्रक्शन देकर भेजते होंगे। तो आप इसका उत्तर लिखोगे, हाँ वह निर्देश देते होंगे कि कैसे उड़ना है, कहाँ कहाना ढूंढना है और दुश्मनों से कैसे बचना है। फिर है बच्चों आकार प्रकार। तो यहाँ पे ना आपको बहुत ये जो 4 टाइप की जो है ये शेप्स दी गई है ना।
तो आपको बताना है बच्चों कि ये जो शेप्स हैं इनका क्या क्या नाम है। तो बच्चों पहली शेप क्या है, ये सर्कल है ना, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में हम वृत्त कहते हैं। फिर बच्चों इसके बाद क्या है, इसके बाद है स्क्वायर, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, इसको हिंदी में हम वर्ग कहते हैं। फिर बच्चों है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को हिंदी के अंदर हम आयत कहते हैं। फिर है क्या बच्चों, फिर है ट्रायंगल, ट्रायंगल को क्या कहते हैं बच्चों हम, इसको हम हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। फिर है भाषा की बात। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ना आपको सू के अंदर कुछ शब्दों को जोड़ना है और नए शब्द बनाने हैं, और बच्चों फिर आपको उसका अर्थ भी लिखना है। ओके, तो देखिए पहला क्या है बच्चों, पहला है सू में आप कुमार जोड़ दो, वो हो गया सुकुमार, इसका अर्थ होगा कोमल अंगों वाला। फिर है सू, इसमें आप योग्य जोड़ दो तो ये हो जाएगा सुयोग्य, इसका अर्थ है बच्चों अच्छे गुणों वाला। फिर है सु यश, तो ये हो जाएगा सुयश, इसका अर्थ क्या है बच्चों, अच्छी कीर्ति मतलब सफलता। ओके, फिर है सु, इसमें आप जोड़ दो कर्म, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, सुकर्म मतलब अच्छे कर्म मतलब अच्छे काम। फिर है सु, इसमें आप जोड़ दो वास, तो ये हो जाएगा सुवास, इसका क्या अर्थ होता है बच्चों, अच्छी गंध। फिर है सु, इसमें आप जोड़ दो दर्शन, ये हो जाएगा सुदर्शन, और बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा सुंदर दिखने वाला। फिर है बच्चों ये जो प्रश्न नंबर 2 है ना, इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको ये जो वो दी गई हैं, ब्लैंक्स दी गई हैं, ये जो वाक्य दिए गए बच्चों, इनके अंदर जो ब्लैंक्स हैं इनको आपको फिल करना है। और बच्चों इनको कैसे फिल करना है, तो देखिए यहाँ पे ये जो वाक्य हैं इनमें कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है ना, तो बच्चों ये जो शब्द हैं आपको इनके जो उल्टे शब्द होते हैं, जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं, उनको लिखना है किसमें बच्चों, ये जो ब्लैंक्स दी गई हैं उनके अंदर। तो का है सूखा और डैश कचरा अलग अलग डिब्बों में डालें, तो बच्चों सूखा का उल्टा क्या हो जाएगा, गीला, तो ये हो जाएगा सूखा और गीला कचरा अलग अलग डिब्बों में डालें। फिर है दिल्ली मेरे घर से डैश है लेकिन गुवाहाटी पास में है, तो बच्चों पास का उल्टा क्या हो जाएगा, विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों, दूर। दिल्ली मेरे घर से दूर है लेकिन गुवाहाटी पास में है। फिर है अनवर कब डैश और कब गया पता ही नहीं चला, बच्चों गया का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, आया, अनवर कब आया और कब गया पता ही नहीं चला। फिर है कोई भी काम ना तो बड़ा होता है और ना ही डैश, तो बच्चों बड़ा का विपरीत क्या हो जाएगा, छोटा, कोई भी काम ना तो बड़ा होता है और ना ही छोटा। नेक्स्ट है बच्चों अब नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर सलमा की सहायता कीजिए। बच्चों यहाँ पे आपको क्या दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, आपको इनसे वाक्य बनाने हैं। तो पहले है बच्चों इतना सा, इससे आप वाक्य बना दोगे, मुझे इतना सा पानी चाहिए। फिर है उतना सा, उसे उतना सा ही खाना दो जितना वह खा सके। फिर है जितना सा, तुम्हें जितना सा समय चाहिए ले लो। फिर है बच्चों कितना सा, काम करने में कितना सा समय लगेगा। फिर है पाठ से आगे, बच्चों यहाँ पे ना आपको पक्षियों के नाम दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि ये जो पक्षी हैं इनका क्या क्या भोजन है। तो बच्चों बाज जो होता है इसका भोजन क्या होता है, चूहे, छोटे सांप, छोटे पक्षी। हंस, बच्चों हंस क्या खाता है, जो पानी में जो पौधे होते हैं ना उनको खाता है, कीड़ों को खाता है और दाने खाता है। तोता, तो बच्चों तोता हरी मिर्च खाता है, कीड़े खाता है, दाने खाता है। बगुला, मेंढक, मछली, कीड़े। कबूतर क्या खाते हैं बच्चों, अनाज, चावल, गेहूं। उल्लू क्या खाता है, छोटे पक्षी, कीड़े, छोटे सांप। फिर है आनंदमय गतिविधि, नीचे दिए गए अक्षर जाल में पक्षियों के नाम खोजिए और उनके बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे जो आपको जाल दिया गया है ना, इसके अंदर आपको पक्षियों के नामों को ढूंढना है। तो बच्चों इस जाल के अंदर कौन कौन से पक्षियों का नाम है, तो देखिए इसमें है नीलकंठ, मैना, बतख, कबूतर, चील, गौरैया, बुलबुल, सारस और बच्चों बाज। अब नेक्स्ट है नीचे पशु पक्षियों से संबंधित कुछ पहेलियां दी गई हैं, पहेलियों का उपयुक्त चित्रों
से मिलान कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे ना आपको पक्षियों के बारे में कुछ पहेलियां दी गई हैं। आपको क्या करना है, आपको ये जो पहेलियां है ना बच्चों, ये जो बातें कही गई हैं वो किस पक्षी के बारे में कही गई है उससे आपको मिलानी है। तो पहला है, पंखों में नाखून हूँ रखता, रात अंधेरे में ही उड़ता, दिन में ना मैं भोजन पाऊं, उल्टा होकर होकर के सो जाऊं। तो बच्चों पंखों में नाखून कौन रखता है, कौन रखता है बच्चों, चमगादड़। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम बैट कहते हैं। और बच्चों ये अंधेरे में उड़ता है, और ये बच्चों कैसे सोता है, उल्टा होकर सोता है। फिर है, पत्तों जैसा उसका रंग, कुतर कुतर खाने का ढंग, घरों में भी पाला जाता है, नाम बताओ उसका ज्ञाता। तो बच्चों ये कौन है, पत्तों के जैसा किसका रंग होता है बच्चों, तोते का। ओके। नीर नहीं वह कभी बनाती, बागों की रानी कहलाती, काला रंग है उसका भैया, सबके दिल को खूब लुभाती। तो बच्चों कौन नहीं बनाता नीर, कौन नहीं बनाता घोंसला, तो बच्चों ये कौन है, ये है कोयल। ओके। फिर है, दिन भर सूरत नहीं दिखाता, रात कुलाचे भरता, और समझता ऐसा जैसे सूरज उससे डरता। तो बच्चों रात में कौन जागता है, रात में उल्लू जागता है। बोलिए फटाफट। नीचे कुछ रोचक और चुनौतीपूर्ण पहेलियां दी गई हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ना कुछ पहेलियां दी गई हैं, आपको इनके उत्तर बताना है। परिवार हरा, हम भी हरे, एक थैली में 3-4 भरे। तो बच्चों ये क्या है, ये है मटर। एक लाठी की अजब कहानी, उसके भीतर मीठा पानी। तो बच्चों किसकी बात की गई है, ये है गन्ना। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा। तो बच्चों ये कौन है, ये है मोर। लाल डिबिया पीले खाने, भीतर रखे मोती के दाने। ये क्या है बच्चों, ये है अनार। जाती हूं मैं हर जगह, पर हिलती नहीं किसी भी तरह। तो बच्चों ये कौन है, यह है सड़क।